चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर है। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार को बड़ी राहत मिली है। यात्रा के लिए ई पास की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में सीमित संख्या के अपने फैसले को बदला है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में सीमित संख्या के फैसले को बदला गया। हालांकि श्रद्धालुओं को अब भी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट ले आना अनिवार्य होगा। सरकार सभी कोविड नियमों का पालन कराए, ये निर्देश भी हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। पहले यात्रा के लिए केदारनाथ में 800 लोगों की संख्या सीमित थी, बद्रीनाथ में 1000 लोगों की संख्या, गंगोत्री में 600 लोगों को इजाजत थी, यमुनोत्री में भी 400 श्रद्धालुओं को इजाजत थी, लेकिन अब ये रोक हटाई गई है। तो चारधाम यात्रा को लेकर सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में सीमित संख्या में ई पास की अनिवार्यता को खत्म कर दिया और अपना पुराना फैसला बदल दिया है। इससे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ सकेगी। पहले यात्रा के लिए केदारनाथ में संख्या 800 सीमित थी, बद्रीनाथ में 1000 और गंगोत्री में 600 के साथ यमुनोत्री धाम में सिर्फ 400 श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत थी। हालांकि कोर्ट ने अब श्रद्धालुओं को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है और सभी कोविड नियमों का पालन करने को जरूरी बताया। कोर्ट के फैसले का CM धामी ने स्वागत किया है। लेकिन बीच में कोर्ट का इस प्रकार का निर्णय आया कि उसमें कुछ संख्या के साथ 800 संख्या, 600 संख्या, 400 संख्या के साथ यात्रा शुरू करने का उन्होंने निर्देश दिया था वहाँ से। तो फिर से हम सरकार माननीय न्यायालय में गई और आज उस पर भी कोर्ट का निर्णय आ गया है और अब यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। और हमारा मत है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु का विशेष रूप से हमारी सरकार, हमारा शासन, प्रशासन, सभी लोग मिलकर जैसे अतिथि आते हैं उस प्रकार का हम लोग उनके साथ व्यवहार हो, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। चारधाम यात्रा में यात्रियों की सीमित संख्या हटाए जाने पर कांग्रेस ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। वहीं सरकार पर कमजोर पैरवी की वजह से फैसले में देरी का आरोप भी लगाया। तभी कांग्रेस जनों ने इस हेतु जब से ये यात्रा पर ये तमाम विराम सरकार के द्वारा लगाए गए, इन विरामों को दूर करने के लिए अपने अपने स्तर से आंदोलन किए, अपने अपने स्तर से प्रतिरोध किया। हमने स्वयं माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होने के लिए वकील तय किए और आज अंततोगत्वा ये बंदिशें हटा दी गई हैं। मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। CM धामी आज पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री के हेलीपैड पर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और देवस्थानम बोर्ड से जुड़े कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सबसे पहले CM ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और इसके बाद CM धामी ने पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। PM मोदी का केदारनाथ में 7 अक्टूबर को प्रस्तावित दौरा है और PM के दौरे से पहले CM ने उत्तराखंड के केदारनाथ घाट पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। पिछले दिनों जब से यात्रा चालू हुई थी और यात्रा चालू होने के बीच में बहुत सारी जगह जगह से लोगों को तमाम प्रकार की जो दिक्कतें हो रही थी उसको देखने के लिए और साथ में जो पुनर्निर्माण के कार्य वहाँ चल रहे हैं केदारपुरी में, उनको मैं आज देखने गया था। केदारपुरी में अभी तक लगभग कुल मिलाकर 409 करोड़ रुपए का कार्य प्रस्तावित और चल रहे हैं दोनों मिलाकर।